Yo, what's up, kids? Let's start with our new and first मानबा explanation. वो बता रहा है कि तुम्हें बुरी मेमोरीज के बारे में पता है। मुझे ये कुछ भी नहीं पता बिकॉज मेरे को अपना नाम तक भी याद नहीं। एंड हम देखते हैं हमारे एमसी को दिखाया जाता है और जो कि मर चुका है। वो बोलता है मैं इस अंधेरे में कब से ही डूबता जा रहा हूँ एंड मैं बहुत टाइम से अपने लिए एक बॉडी को ढूंढ रहा हूँ, एक विसल को ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर जाके मैं एक नई लाइफ शुरू कर सकूँ, पर मुझे बहुत टाइम से कोई भी बॉडी नहीं मिल रही क्योंकि सबकी सब जो बॉडीज हैं वो मेरे को इग्नोर कर रही हैं, मुझे रिजेक्ट कर रही हैं। बहुत समय से मैं एक नई बॉडी को ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं रिबोर्न हो सकूं। एंड तब हमें यहाँ पर एक इंसान दिखाया जाता है जो बहुत जख्मी हालत में होता है और बोलता है डैम इट, मैं हार गया, मैं वहाँ से भाग आया। एंड हम देखते हैं वो अपने साइड से एक बोतल निकालता है और वो इंसान उस बोतल में से कुछ ड्रिंक करता है, पर ड्रिंक करने के बाद वो वहीं पे मर जाता है। एंड देन हमारा एमसी है वो बोलता है फाइनली मुझे एक बॉडी मिल गई। एमसी की सोल है वो उस बॉडी में आ जाती है एंड वो बोलता है कि मैं जिंदा हो गया। एंड वहीं पे लेट के बहुत जोर जोर से हंसने लग जाता है। बोलता है कि मैं ग्रोन मैन के अंदर वापस आया हूँ, इस बॉडी के अंदर आया हूँ, बट ये बहुत राहत की बात है कि मैं फिर से जिंदा हो सका। तभी हमारे एमसी को बहुत सी जो मेमोरीज हैं उसके माइंड में आने लग जाती हैं और वो बोलता है तो मेरा नाम नोहा था, बहुत लंबे समय से मैं इस समय का इंतजार कर रहा था। फिर वो बोलता है कि मैं ये कहाँ हूँ और बोलता है कि ये मेरे जो मुंह में है ये कैसा गंदा सा टेस्ट है। इस इंसान ने मरने से पहले क्या पिया था, भड़वा गई दारू दूरू तो नहीं पीता था। और तभी हम देखते हैं जो हमारा एमसी है वो एक पेपर में कुछ पढ़ रहा होता है और यहाँ पर लिखा होता है मार्गस तेरा थैंक यू, मैं आशा करता हूँ कि ये हीलिंग पोर्शन है, ये तुम्हारी मदद करेगा। हमारा एमसी बोलता है हीलिंग पोर्शन? इस इंसान ने मरने के लिए मेरे को जहर पिला दिया और बोल रहा है कि ये एक हीलिंग पोर्शन है। ये इंसान है कौन, क्या ये मेरा एनिमी है? और बोलता है कि मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा, कि पहले मैं आसपास का सीन देख रहता हूँ कि यहाँ पर चल क्या रहा है, कि हूँ यहाँ पर कहाँ पे मैं। वहाँ पर बहुत से बंदरों की लाशें, मंकीज की लाशें होती हैं और बोलता है ये क्या है, यहाँ पर इतने बंदर क्यों मरे पड़े हैं। एंड देन वो नोटिस करता है कि मेरी बॉडी में एक छेद हो रखा है। बोलता है मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ है, बट जिस किसी की वजह से भी ये हुआ है मैं आशा करता हूँ कि वो अब बहुत दूर होगा। बट तभी हम देखते हैं जो एमसी है उसको एक मर्डरस ऑरा फील होता है और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ऊपर ही एक मंकी बीस्ट होता है एंड वो सीधा ही हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। हमारा एमसी है जब उसे देखता है और वो एट अ टाइम डर जाता है और बोलता है ये है क्या, व्हाट द हेल इज दिस थिंग। एंड तभी वो बीस्ट हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। हमारा एमसी है जो अपने मन में बोलता है क्या मैं अभी जस्ट रिबॉर्न हुआ हूँ और अभी से ये सब शुरू हो गया, ऐसे बीस्ट अभी से मेरे ऊपर हमला करने लग गया, ये चीज क्या है, मैंने ऐसी चीजें कभी पहले अपनी जिंदगी में नहीं देखी। और बोलता है मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ। और बोलता है शिट, क्या मैं अभी भाग रहा हूँ कायरो की तरह अपनी मौत से? नहीं, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता, अब मुझे लड़ना होगा। एंड हम देखते हैं हमारा एमसी है जो बीस्ट की तरफ को खड़ा हो जाता है एंड बोलता है कि मैं अब इस बीस्ट के साथ लड़ाई करूंगा। बट तभी हम देखते हैं जो हमारा एमसी है उसके पीछे पेड़ होता है और उसका पैर उससे टकरा जाता है और बोलता है शिट, मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ। एंड तभी वो बीस्ट है जो हमारे एमसी के ऊपर हमला कर देता है। भाई देख सकते हो उसके नाखून। चलो आगे का देखते हैं। चलो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा एमसी है वो जो मॉन्स्टर है उसकी तरफ अपना हाथ निकालता है और हम देखते हैं और वो इस टाइम पे डॉक्टर स्ट्रेंज बन चुका है, बस ब्लू कलर वाला। एंड देन वो जो उसके हाथ पे जो मैजिकल फॉर्मेशन बनी है उससे वो एक शूट करता है उस मॉन्स्टर की तरफ, बट वो जो शूट है वो मिस हो जाता है, जो अटैक है वो उसकी बॉडी पे नहीं लगता। इसकी वजह से ही जो हमारा एमसी है वो नीचे गिर जाता है। एंड तभी देखता है मैंने ये क्या किया, क्या मैंने अभी मैजिक किया, क्या मैं मैजिक कर सकता हूँ? बस इतना ही बोलने वाला होता है कि तभी जो बीस्ट है वो हमारे एमसी के मुंह पे एक अटैक करता है जिससे हमारा जो एमसी है उसके मुंह की बर्फी बन जाती है। एंड वहीं पे हमारा एमसी है जो मर जाता है। भाई देख सकते हो अभी जस्ट आया था एंड अभी मर गया, क्या ही किस्मत है इस बंदे की। अभी जो हमारा एमसी है उसकी रूह उसकी बॉडी से वापस निकल जाती है और बोलता है अरे भाई इतनी जल्दी क्यों मार दिया, थोड़ा टाइम जीने तो देता, सांस तो लेने देता। और बोलता है इतनी जल्दी मरना तो भाई रिकॉर्ड में दर्ज हो गया, मुझे अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक सर्टिफिकेट चाहिए। मजाक कर रहा हूँ। तो वो बोलता है ये पहली बार हो रहा मेरे साथ, पूरी लाइफ में मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ये एकदम अलग है मेरी लास्ट लाइफ से। एंड बोलता है वेट
ये क्या ये मेरी आखिरी लाइफ थी? क्या मैं आफ्टर लाइफ में जाने वाला हूँ? एंड बोलता है बट मुझे याद है, मैं विश्वास करता था कि मौत के बाद भी कुछ होता है, बट मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पर भी इतनी लंबी लंबी लाइन लगी होंगी, यहाँ पर मुझे खड़ना पड़े। पर ये जा कहाँ रही है? कह रहा है ये कुछ नया है, ये जो जगह है बहुत बोरिंग है, मैं चीजों के बारे में सोचने लगा हूँ। मैं बस ये सोच सकता हूँ कि भाई ये क्या था मेरी जिंदगी में, ना मेरी शादी हुई, ना मेरे बच्चे हुए, ना मैं बुढ़ा हुआ, वह सब कुछ बेकार था, जैसे कि मेरी डिग्री। बट इन सब में मेरे को एक चीज़ अच्छी लगती थी कि मैं उस टाइम पे एक म्यूज़िकल टीचर था और मैं बच्चों को म्यूज़िक सिखाता था। एंड वो मोमेंट को मैं कभी भी नहीं भूल सकता। पर अंत में क्या हुआ, मैं बीमार हो गया एंड मैं मर गया। साल बीते, 100 साल, 1000 साल, मैं इतने गिन भी नहीं सकता। और मेरी रूह जो घूमती रही, और एंड में मुझे क्या मिला, एक ये लाइन, यहाँ पर मुझे इतनी लंबी लाइन में खड़ना पड़ रहा है। और बोलता है कि तब तक जब तक मैं ऊपर पहुँच नहीं गया, मैं एक इंसान के आगे खड़ा था। मुझे नहीं पता वो इंसान है या क्या है, बट मेरी फेथ है जो मेरी वेट कर रही थी। एंड तभी हम आगे देखते हैं कि हमें वहाँ पर बहुत अच्छा एक महल सा दिखाया जाता है, जहाँ से बहुत से झरने से गिर रहे होते हैं। और उसी के सामने एक लेडी दिखाई जाती है जो हमारे एमसी का नाम लेके बोलती है, नोहा विनेस, तुम 26 साल की उम्र में मर गए और तुम अपनी लाइफ में बहुत से अच्छे काम किए। वहाँ पर जो तुम्हारे 84 जो स्टूडेंट्स थे जिनके लिए तुम एक फिगर थे, बहुत अच्छी फिगर थे, उन लोगों की जो प्रेयर्स हैं जो हम तुम्हारी यहाँ तक पहुँची हैं। और जो हमारा एमसी बोलता है, व्हाट अ रिलीफ, बोलता है कि मेरी लाइफ एकदम कचरा तो नहीं थी, शुक्र है कुछ लोग मेरे को अभी भी याद कर रहे हैं। फिर वो बोलता है, एक सेकंड, पर तुम हो कौन? क्या तुम भगवान हो, गॉड हो? तो जो वो फिगर होती है उसके आगे खड़ी हुई जो लेडी होती है वो बोलती है, हाँ मैं एक गॉडेस हूँ रीकार्नेशन की। बोलती है कि इस सभी जीवन के जन्ने में से पियो और अपनी पूरी की पूरी जो तुम्हारी पास्ट लाइफ की मेमोरीज है उनको भूल जाओ और एक नई लाइफ को स्टार्ट करो। तो तभी वो बोलता है, वेट, हाँ यार मुझे तो कुछ भी याद नहीं, इवन कि मुझे अपने स्टूडेंट्स का भी याद नहीं है। बट तभी हम क्या देखते हैं कि जो वो फिगर होती है, जो लेडी खड़ी होती है, वो कुछ नोटिस करती है और हमें दिखाया जाता है उस प्लेस में एक क्रैक आता है और हम देखते हैं उस क्रैक में से एक ब्लास्ट होता है। एंड जो हमारा एमसी नोहा है वो बोलता है, यहाँ पर ये क्या चल रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है आफ्टर लाइफ में भी, एंड ये है कौन? और तभी हमको दिखाया जाता है एक और न्यू क्रीचर जो कि, मेरी प्यारी फूल तुम कैसी हो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और वो सीधा ही अटैक करता है हमारी जो गोडेस एंड जो हमारी गोडेस है, हम देख सकते हैं उसका ब्लड उसी पानी में चला जाता है। इस बंदे के अलग ही लॉजिक चल पड़े हैं इधर। फिर बाद में बोलते हैं, नहीं मैं ये जानना नहीं चाहता क्या हो सकता है, यहाँ पर जो ज़मीन है वो बहुत टूट रही है, तो मेरे को यहाँ से निकलना होगा। और इस तरफ जो एलियन होता है वो हमारी जो गोडेस को बोलता है, बस इतना ही। और जो हमारी गोडेस है वो बोलती है आगे से, थोड़ी और कोशिश करो अगर तुम चाहते हो कि मैं सीरियस हो जाऊँ। तो जो हमारा एलियन होता है वो बोलता है, तुम्हारे लिए खुशी से। एंड देन अगेन उनकी जो फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो सीधा आके हमारे गोडेस के ऊपर एक स्लैश लगाने की कोशिश करता है। बट जो हमारी गोडेस होती है वो उससे बाल बाल बच जाती है और उसको डोज करते हुए एक अटैक उस एलियन के हाथ पे करती है और उसका हाथ काट देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं और इस तरफ हमें नोहा दिखाया जाता है जो भाग रहा होता है और वो बोलता है, जहाँ से निकलने के लिए बस मेरे को पानी पीना होगा, मेरे को कोई इस चीज़ के लिए मेरे को सोचना नहीं है कि मेरी मेमोरीज चले जाएगी। अगर यहाँ पर मैं खड़ा रहा तो मेरे साथ पता नहीं क्या हो सकता है। और वो सीधा ही भागा जा रहा होता है और कह रहा है कि मेरे को और वेट नहीं करना, मेरे को अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करनी है, मेरे को और लाइंस में नहीं लगना, मेरे को सीधा जाके बस पानी पीना है। और हम देखते हैं जो वो जब तीनों लड़ रहे होते हैं, तो वो दोनों जब लड़ रहे होते हैं तो जो हमारा करैक्टर है वो उस प्रेशर से जो उनके अटैक से निकला होता है वो सीधा वहाँ से ऊपर से उड़ के सीधा पानी में गिर जाता है। और हम देखते हैं जो पानी के साथ जो उन दोनों का ब्लड है, उस एलियन का एंड जो हमारी गोडेस का, वो सीधा इसके अंदर चला जाता है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सब कुछ शांत हो जाता है, वो हवा में उड़ रहा होता है एंड वो बोलता है, दैट्स इट, बस इतना ही, अब तो नहीं मुझे उस लाइन में खड़े होना पड़ेगा। और वो अभी भी वहीं पे है जो सब कुछ चल रहा था। और तभी उसके पीछे से एक थ्रेड सा आता है और जो हमारा
नोहा है MC, उसके गले को पकड़ लेता है और अपनी तरफ को खींचने लग जाता है और हम देखते हैं ये उसी बॉडी में से आया होता है जिसके अभी कुछ टाइम पहले जिसके फेस की बर्फी बनी थी, और वो सीधा जो उसकी सोल होती है वो फिर से उसी बॉडी के अंदर चली जाती है और वो बोलता है क्या मैं फिर से जिंदा हो गया। यहाँ पर चल क्या रहा है। यहाँ पर खत्म होता है हमारा फर्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।